तो अभी जो आपने डाइट प्रॉब्लम सीखी है उस पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो टाइप के फूड हैं, फूड F1 एंड फूड F2। एंड इन दोनों ही फूड से हमें विटामिन ए मिलता है और कुछ मिनरल्स मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 1 किलोग्राम ऑफ फूड F1 में विटामिन ए के 3 यूनिट्स हैं। इसी तरह यदि हम फूड F1 में मिनरल्स की बात करें तो यह गिवन है कि 1 किलोग्राम ऑफ फूड F1 में मिनरल्स के 4 यूनिट्स हैं। इसी तरह यदि हम फूड F2 की बात करें तो यह भी क्लियरली गिवन है कि 1 किलोग्राम ऑफ फूड F2 में विटामिन ए के 6 यूनिट्स हैं। इसी तरह यदि हम मिनरल्स की बात करें तो फूड F2 के 1 किलोग्राम में मिनरल्स के 3 यूनिट्स हैं। अब हम यदि प्रॉपर डाइट के मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह गिवन है कि विटामिन ए चाहिए मिनिमम 80 यूनिट्स और मिनरल्स होने चाहिए मिनिमम 100 यूनिट्स। अब यदि हम इन दोनों फूड्स के कॉस्ट की बात करें तो जो फूड F1 की कॉस्ट है वह है 4 रुपीज पर किलोग्राम एंड फूड F2 की कॉस्ट की बात करें तो वह है 6 रुपीज पर किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो कि हमें पूरा डेटा मिल चुका है। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है? हमें यह सॉल्व करना है कि प्रॉपर डाइट भी मिल जाए और कॉस्ट भी मिनिमम हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉपर डाइट के लिए हमें फूड F1 चाहिए x किलोग्राम और फूड F2 चाहिए y किलोग्राम। अब यदि हम इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो इस पूरी प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। दैट मीन्स जो कॉस्ट होगी हम उसे z से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब यदि हम कॉस्ट की बात करें तो फूड F1 की कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू एक्स एंड फूड F2 की कॉस्ट हो जाएगी 6 इंटू वाई और टोटल कॉस्ट होगी 4x प्लस 6y। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z वह इक्वल टू होगा 4x प्लस 6y। तो अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिल चुका है। अब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। तो पहला है विटामिन ए का कंस्ट्रेंट। यदि हम विटामिन ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट देखें तो वह चाहिए हमें 80 यूनिट्स। अब फूड F1 में जो विटामिन ए की टोटल क्वांटिटी है वह होगी 3 इंटू एक्स। इसी तरह फूड F2 में विटामिन ए की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 6 इंटू वाई। सो जो टोटल विटामिन ए है वह मिलेगी हमें 3x प्लस 6y के इक्वल एंड इसकी वैल्यू मिनिमम 80 होनी चाहिए। दैट मीन्स 3x प्लस 6y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। इसी तरह यदि हम मिनरल्स की बात करें तो जो मिनिमम क्वांटिटी है मिनरल्स की वह चाहिए हमें 100 यूनिट्स। अब यदि हम फूड F1 में देखें तो हमें टोटल मिनरल्स चाहिए 4 इंटू एक्स एंड फूड F2 में जो मिनरल्स हैं वह होंगे 3 इंटू वाई। तो जो हमें फंक्शन मिला है 4x प्लस 3y इसकी वैल्यू हमेशा 100 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हमें दो कंस्ट्रेंट तो मिल चुके हैं। अब यदि हम तीसरे कंस्ट्रेंट की बात करें तो वह होगा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। सिंस हमने फूड F1 की क्वांटिटी एज्यूम की थी x एंड फूड F2 की क्वांटिटी एज्यूम की थी y, दैट मीन्स x एंड y बोथ शुड बी नॉन नेगेटिव। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमें तीन अलग अलग कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को रीराइट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जहां हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और कुछ इनइक्वलिटीज गिवन है। तो अब हम इन इनइक्वलिटीज को ग्राफिकल रूप से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इनकी बात करें कि x एंड y नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो y नॉन नेगेटिव होने के लिए हमें ये एरिया मिलेगा एंड x नॉन नेगेटिव होने के लिए हमें ये एरिया मिलेगा। यदि हम इन दोनों के कॉमन एरिया की बात करें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी की बात करते हैं जो कि 3x प्लस 6y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो इसके लिए पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं
जिससे कि हमें दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिलेगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। अब हम ओरिजिन इनइक्वलिटी में पुट करके ये चेक करेंगे कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं, और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। सो पिछली इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का यदि हम कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह रीजन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे देन वी गेट द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। अब हम ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे भी सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम पिछली इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन का इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि सभी इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन हमें यह रीजन मिला है। अब यदि हम इसके वर्टिसेज की बात करें तो हमें इसके दो वर्टिसेज तो पता है, तीसरा वर्टेक्स हम निकालने की कोशिश करते हैं जो कि लाइन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 के इंटरसेक्शन से मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा 24,4/3। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें फिजिबल रीजन के तीनों ही वर्टिसेज मिल चुके हैं। तो अब हम इन तीनों ही वर्टिसेज के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट 0,100/3 के लिए देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 200। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें 24,4/3 तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 104। एंड इसी तरह थर्ड वर्टेक्स 80/3,0 पर देखें तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 106.66। अब यदि हम इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू है हमारी 104। लेकिन वापस से यदि हम डायग्राम में देखें तो जो फिजिबल रीजन मिला है वह है अनबाउंडेड। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम वैल्यू को लेकर इनइक्वलिटी बनाएंगे जो कि होगी 4x प्लस 6y इज लेस देन 104। अब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे 0,52/3 एंड 26,0। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। अब हम गिवन इनइक्वलिटी में ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं, और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इस गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब हम देख सकते हैं कि फिजिबल रीजन का इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। दैट मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वह एग्जिस्ट करेगी, और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 104 एट पॉइंट 24,4/3। अब सिंस जो z है वह डाइट की कॉस्ट है, दैट मीन्स जो कॉस्ट मिली है वह है 104, और हमने x एज्यूम किया था फूड F1 की क्वांटिटी को और y एज्यूम किया था फूड F2 की क्वांटिटी को। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि डाइट के लिए जो मिनिमम कॉस्ट है वह 104 रुपीज है व्हेन फूड F1 24 किलोग्राम हो एंड फूड F2 4/3 किलोग्राम हो।